हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। लेकिन क्या करें सर, सब कुछ तो पढ़ लिए सर, लेकिन हिंदी ही नहीं पढ़े। अब सर हिंदी का जब हम सिलेबस देखते हैं तो जैसे लगता है कि हिंदी हमें काटने दौड़ता है ना। हिंदी का सिलेबस में सर हमको लेखक परिचय याद करने हो रहे हैं, लेखक के नाम तो याद करने ही हो रहे हैं, उनके जन्म मृत्यु, उनके माता पिता, उनका निवास स्थान, उनका मूल नाम, वो कहाँ रहे, उनकी रचना, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनकी क्या क्या कृति थी, सब हमें याद करने पड़ रहे हैं। सर हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम हिंदी में पास हो जाएं, और कुछ ऐसा भी ट्रिक बताइएगा कि थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें तो हम 80 नंबर ले आएँ, और थोड़ी सी और मेहनत करें तो 100 में से 100 ले आएँ, है ना। आप लोग चाहते हो ना। चलिए, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कैसे हम हिंदी को मैनेज करें और कैसे पढ़ के हम 100 में 100 ला सकते हैं और पास कैसे हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी में काफ़ी सारे हमारे चैप्टर्स हैं हिंदी दिगंत चैप्टर में, है ना। जो कि 13 चैप्टर गद्य खंड में और 13 चैप्टर काव्य खंड में है, और 3 चैप्टर हमारा प्रतिपूर्ति है। 13 चैप्टर हमारा किस में है? गद्य खंड, है ना। 13 चैप्टर हमारा गद्य खंड है, फिर से 13 चैप्टर हमारा काव्य खंड है, उसके बाद 3 चैप्टर हमारा क्या है? प्रतिपूर्ति है ना प्यारा बच्चा। चलिए, तो सर इसको हम कैसे मैनेज करें? ऊपर से सर हमारा ग्रामर भी है, हिंदी ग्रामर भी है ना। ऊपर से सर हमारा हिंदी ग्रामर भी है, जो कि सर हिंदी ग्रामर में सर सिलेबस देखिए सर इतना सारा सिलेबस है सर। देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। और सर ये भी है सर संधि, समास, परिभाषित शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए शब्द, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संक्षेपण लेखन, रस अलंकार। सर कैसे मैनेज करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आती है। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे, इसी टॉपिक से बात करेंगे कि सर हम कैसे आखिर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हिंदी दिगंत कुछ भी नहीं पढ़ा है, हिंदी दिगंत कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसका मतलब टच भी नहीं किया कि वो क्या है, आप ये भी नहीं जानते हो कि हिंदी का बुक का हमारा नाम क्या है, तो आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। ये ट्रिक है, केवल ये बात बता रहा हूँ केवल पास होने के लिए, ओके। तो उसको कुछ भी नहीं करना है ना, बस आपको करना है ये। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो, और अगर थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ भी लिए हो तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। हिंदी अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो जाहिर सी बात है कि ग्रामर आप नीचे वाले क्लास में आपने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा ही होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़े होंगे। तो हिंदी ग्रामर आप थोड़ा सा केवल रिवीजन कर लीजिए, है ना। हिंदी ग्रामर क्या करना है? थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है कहने का मतलब, हिंदी ग्रामर में आपको कौन कौन से मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं जिस पे सवाल आते हैं हिंदी ग्रामर में। तो वो है संज्ञा, व्हाट इज़ नाउन, बहुत ही कॉमन बात है, सारे बच्चे पढ़ रखे हैं, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, है ना, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोग जानते ही होंगे, उपसर्ग प्रत्यय, है ना, उपसर्ग प्रत्यय, है ना। और उसके बाद फिर संधि पढ़ लो, संधि विच्छेद करना, है ना। कि जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा विद्यालय, तो विद्या का क्या होगा? विद्या प्लस आलय, है ना। उसके बाद आपको पढ़ लेना है समास पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ लेना है, पर्यायवाची शब्द, है ना। उसके बाद आपको विलोम शब्द पढ़ लेना है, विलोम शब्द पढ़ लेना है, मुहावरे कुछ देख लेना है ना। इतना कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है,
इतना कुछ पढ़ लेने के बाद, ये सब बहुत कॉमन है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करना है। क्या मैं कह रहा हूँ, बस रिवीजन करना है ना, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्लास में मतलब आप जब 6, 7, 8, 9, 10th में होंगे तो पढ़ ही रहे होंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। और अभी आप 12th में आ गए हो तो इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है, तो आप लोग कर लोगे। तो आपको मैं देता हूँ झांसू आइडिया, आप लोग सुन के ना बहुत खुश हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है वो आता है हमारा 100 मार्क्स का, सॉरी 100 क्वेश्चंस आता है ना, सॉरी बच्चों 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 50 नंबर के होते हैं, है ना। तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन आपको सही मार्क के आने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। अब सर 100 क्वेश्चन जो हमारा आता है वो कौन कौन से चैप्टर पे बनता है, तो आपको हम बता दें कि 40 क्वेश्चन जो बनता है वो हमारे हिंदी दिगंत बुक से बनता है, दिगंत बुक से बनता है ना। 40 क्वेश्चन हिंदी दिगंत बुक से रहते हैं और 60 क्वेश्चन रहता है ग्रामर से, ठीक है। 60 क्वेश्चन रहता है ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से। 60 क्वेश्चन हमारा रहता है हिंदी ग्रामर से और 40 क्वेश्चन रहता है हमारा हिंदी दिगंत बुक से। तो मान लिया जाए अगर आपको हिंदी दिगंत बुक कुछ भी ना पढ़ा हो तो 60 क्वेश्चन जो है ग्रामर से, उसमें आप 50 तो आप सही कर सकते हो, ये तो मैं आपको मानता हूँ। मैं आपको मानता हूँ कि आप इतना जानते हो, है ना, इतना आप नॉलेजेबल पर्सन हो कि आप 60 क्वेश्चन ग्रामर बना सकते हो। लेकिन 60 क्वेश्चन बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें बनाना कितना है, 85 क्वेश्चन बनाना है। अब सर हमें ये डाउट आ रहे हैं कि सर 60 क्वेश्चन जो रहेंगे सर, कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ईजी रहेंगे, कोई हार्ड भी रह सकते हैं, है ना। तो आपको तो 50 क्वेश्चन ही करना है। और अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी कहानी अगर पढ़ भी लेते हो, थोड़ा बहुत हिंदी कहानी दिगंत बुक से अगर पढ़ भी लेते हो, जैसे कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता दूं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखिए, जैसे कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं ना है तो बस आप एक बार बुक का अपना यार बच्चों प्लीज़ रीडिंग मार लेना। चैप्टर है ये बातचीत मार लेना, उसने कहा था मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संपूर्ण क्रांति मार लेना, रोज़ मार लेना, सिपाही की माँ जूठन मार लेना, बस उसका देखो तिरिच। इतना अगर आप रिवीजन बस केवल कर ले तो, या तो रीडिंग कर ले तो, या तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि पढ़े होंगे कार्टून वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पे भी पढ़ना है, जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर पढ़ना तो आप उससे भी जाकर पढ़ सकते हो, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ना। तो डिटेल में पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ा दूंगा, अभी आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और आप चाहते हो कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए चैप्टर जो कि एकदम 1 शॉट में पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाए, मेन टॉपिक बता दीजिए जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 60 क्वेश्चन तो आपको 50 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव से आके 50 नंबर समझो पक्के, ठीक है। और अब रही बात सब्जेक्टिव की, तो सर हम तो चैप्टर पढ़े नहीं हैं, क्वेश्चन सर हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो आपको क्या करना है कि कॉमन सी बात है, आपको आएगा सबसे पहले आएगा क्या, निबंध, ठीक है। वो निबंध रहेगा आपका 8 नंबर का, है ना, वो निबंध रहेगा आपका 8 नंबर का। उसके बाद आपको लिखना रहेगा एक पत्र जो कि वो रहेगा 5 नंबर का। एक रहेगा संक्षेपण लेखन, संक्षेपण लेखन मतलब आप समझते होंगे, है ना। संक्षेपण वो रहेगा आपका 5 नंबर का। 18 नंबर हो गया आपका यहीं पर, यानी कि 50 और 18, 50, 10, 60 और 8, 68 नंबर। 68 नंबर में आप पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 68 नंबर 100 में से आ जाएगा, आप तो पास हो ही जाओगे। आप पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स, है ना, 30 प्लस होना चाहिए, बस पास हो जाओगे। और आपके 68 नंबर बन रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़े हो तब बता रहा हूँ, 68 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से। और अगर आप चाहते हो कि सर हम 80 क्रॉस कर जाएं, तो जो मैंने आपको अभी चैप्टर बताया हिंदी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर, देखिए जैसा कि जो मैंने आपको अभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताया, ये चैप्टर बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, है ना। उसके बाद रोज़, वो एक लेख और एक पत्र, सिपाही की माँ, जूठन, तिरिच। उसके बाद इसमें हो गया ये उषा और पुत्र वियोग,
और ये प्यारे नन्हे बेटे को, गांव का घर, रस्सी का टुकड़ा, ये सब अगर आप रिवीजन कर लेते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, तो भैया आपके 80 प्लस, 85 प्लस, यहाँ तक तो 90 प्लस भी आ सकता है अगर बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तब। और अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे, कुछ भी हिंदी का पढ़ के नहीं जाएंगे, तो उनके 68 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब रही बात कि सर हमें निबंध नहीं आता, पत्र नहीं आता, हम क्या करें, संक्षेपण नहीं आता, क्या करें, तो मैंने इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि निबंध कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन पर आ सकता है, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है। पत्र, सर पत्र हमें लिखना नहीं आता, हम क्या करें। पत्र आपको अगर लिखना नहीं आता तो हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है ना, और बहुत अच्छे तरीके से ये बताया भी गया है, और कौन कौन से आने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने का, कि किस पर पत्र आ सकता है और किस पर निबंध आ सकता है, इस पर मैंने वीडियोस बना दिया है ना, तो आप लोग जाकर देख लेना। रही बात संक्षेपण की, तो संक्षेपण अभी नहीं बताया है। संक्षेपण दैट मीन्स, मान लीजिए कि आपको एक बड़े से कहानी दिया रहेगा, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10, 20, 25, 30 लाइन का आपको दिया रहेगा, 30-40 लाइन का, आपको उसको संक्षेप करके लिखना, मतलब आपको उसको छोटा करके लिखना अपने मन से। तो आप लोग, जाहिर सी बात हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। चलिए, तो आपका ये भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो हम संक्षेपण लिखन भी आपको बता देंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है प्यारा बच्चा, और इतना में अगर आपकी तैयारी होती है तो आपके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका ये मोटिव था कि सर हम कुछ पढ़े नहीं है, क्या करें। तो आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को ऐसा रास्ता मिल गया होगा कि हम क्या करें। अगर इस वीडियो देखकर किसी भी बच्चे को अगर लाभदायक मिलता है और अगर प्रॉब्लम उनका सॉल्व होता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने भैया को एक सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई से जुड़ जाना, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। तैयारी करते रहना ज़बरदस्त।